सो हाय गाइस, अपने पिछली वीडियो में हमने बायोमोलिक्यूल के 17 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। तो ये उसी का पार्ट 2 होगा जिसमें हम और क्वेश्चंस उसी के डिस्कस करेंगे। तो 18 क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे और जो कि एक ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। उसमें हमें दिया गया कि सेल्यूलोज कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस एंड हेंस कैन होल्ड आयोडीन। अब ये एक फैक्ट बेस्ड भी है। सेल्यूलोज में कॉम्प्लेक्स हेलिसेस नहीं होते जिसके कारण वो आयोडीन भी होल्ड नहीं कर सकता। तो ये अपना फॉल्स हो जाएगी ये स्टेटमेंट। तो इसका सही आंसर है फॉल्स। अगला क्वेश्चन है अपना 19th क्वेश्चन। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ए ऑप्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट ऑलवेज राइट अ टू डायमेंशनल व्यू ऑफ अ मॉलिक्यूल व्हाइल रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल बेंजीन, नेफ्थलीन एक्सेट्रा। तो ये तो बिल्कुल सही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट टू डायमेंशनल व्यू ही स्टडी करते हैं। Physicists conjure up the three-dimensional view of the molecular structure. ये भी सही है। सी ऑप्शन है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द स्ट्रक्चर invariably refers to the molecular formula. डी ऑप्शन है a protein is imagined as a line. The left end represents the first amino acid and the right end represent the last amino acid. ये भी अपना डी ऑप्शन भी सही है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपनी सी हुई क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ गया, जबकि यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आना चाहिए था, इसीलिए अपनी सी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाती है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन। उसके बाद अपना 20th क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स। इन प्रोटीन्स ओनली राइट हैंड हेलिसेस आर ऑब्जर्व्ड। तो ये एनसीईआरटी की लाइन है और ये लाइन बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर है ट्रू। 21st क्वेश्चन है डैश स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन्स। अब हमें पता ही होता है कि टर्शरी स्ट्रक्चर अपना इंपॉर्टेंट होता है अपनी एंजाइम की फंक्शनैलिटी के लिए, इसलिए इसका सही आंसर आएगा टर्शरी। अपना 22nd क्वेश्चन है अडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ डैश सब यूनिट्स। तो हमें पता होगा कि अडल्ट ह्यूमन में हीमोग्लोबिन के 4 सब यूनिट्स होते हैं, 2 अल्फा चेन्स होते हैं और 2 बीटा चेन्स होते हैं। तो इसका सही आंसर है 4 सब यूनिट्स। 23rd क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय एलिमिनेशन ऑफ अ वाटर मॉइटी। द प्रोसेस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि अपना पेप्टाइड बॉन्ड अपने COH और एक अमीन ग्रुप के जोड़ने से बनता है, जिसके कारण एक H2O का मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है। तो ये अपनी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। अपना 24th क्वेश्चन भी ट्रू फॉल्स है। इन अ न्यूक्लिक एसिड a phosphate moiety links the 5th carbon of one sugar of one nucleotide to the 3rd carbon of the sugar of the succeeding nucleotide. अब ये स्टेटमेंट अपनी फॉल्स हो जाती है क्योंकि हमारी फॉस्फेट मोइटी लिंक्स द 3rd कार्बन यहाँ पे आना चाहिए था ऑफ वन शुगर ऑफ वन न्यूक्लियोटाइड टू द 5th कार्बन ऑफ द सक्सीडिंग न्यूक्लियोटाइड। तो इसमें 5 और 3 को इंटरचेंज कर दिया था, जिसके कारण ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। अगला भी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है द राइस पर बेस पेयर इन अ डीएनए इज 3.6 एंगस्ट्रॉम्स। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। इस स्टेटमेंट में अब गलती हो सकती थी क्योंकि 3.6 नहीं 3.4 एंगस्ट्रॉम्स है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी राइस पर बेस पेयर। तो अगर आपको ये वैल्यू याद है तो आप इजीली से कर सकते हैं। 26th क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम अमीनो एसिड्स मेकिंग एन अमीनो एसिड इनटू। अब ये टोटली एनसीईआरटी की लाइन है जिसमें उन्होंने दिया हुआ है कि अगर हम अमीनो एसिड से CO2 रिमूव करते हैं तो उसके बाद हमारा अमीनो एसिड एक अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, AMINE में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 26th क्वेश्चन भी अपना हो गया। 27th क्वेश्चन है metabolic pathways can lead to more complex structure from a simple structure. For example, acetic acid becomes dash. तो हमने पढ़ा था कि मेटाबॉलिक पाथवेज एक सिंपल स्ट्रक्चर से एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं और एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से एक बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। जैसे एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें अपना एसिटिक एसिड बन जाता है कोलेस्ट्रॉल में, मतलब एक सिंपल स्ट्रक्चर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करता है।
तो इसका सही आंसर है कोलेस्ट्रॉल। अपना 28 क्वेश्चन है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। मेटाबॉलिक पाथवेज आर आइदर लीनियर और सर्कुलर। तो जहाँ पे मेटाबॉलिज्म के बारे में एक्सप्लेन किया गया है वहाँ पे ये भी बताया गया है कि मेटाबॉलिज्म पाथवेज अपने लीनियर भी हो सकते हैं, मैंने इसमें एग्जांपल भी दी थी, जैसे ग्लाइकोलिसिस एक 10 स्टेप प्रोसेस है। सर्कुलर आप क्रेब्स साइकिल अगर आपको पता है तो वो एक सर्कुलर प्रोसेस है। तो मेटाबॉलिक पाथवेज दोनों लीनियर भी हो सकते हैं और सर्कुलर भी हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। उसके बाद 29th है अपना, द ब्लड कॉन्सेंट्रेशन of glucose in a normal healthy individual is 4.2 millimoles per liter to 6.1 millimoles per liter, while that of hormones would be nanograms per liter. अब ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है क्योंकि ये वाली वैल्यू 4.2 मिलीमोल्स टू 6.1 मिलीमोल्स पर लीटर बिल्कुल सही है, लेकिन नैनोग्राम्स, हॉर्मोन्स का नैनोग्राम्स पर लीटर नहीं, नैनोग्राम्स पर मिलीलीटर था। तो इसी कारण ये स्टेटमेंट अपनी फॉल्स हो जाएगी। 30th क्वेश्चन है अपना, द लिविंग स्टेट इज अ डैश सीरीज स्टेट टू बी एबल टू परफॉर्म वर्क। तो हमसे पूछा गया कि लिविंग स्टेट कैसी स्टेट है, इक्विलिब्रियम, नॉन इक्विलिब्रियम, कांस्टेंट या नन ऑफ द अबव। तो हमें पता होना चाहिए कि कोई किसी भी चीज को वर्क करने के लिए नॉन इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम में जो बॉडी होती है वो वर्क नहीं कर सकती, फिजिक्स से हमें ये पता होता है। तो इसका सही आंसर है द लिविंग स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट दैट इज एबल टू परफॉर्म वर्क। तो इसी के साथ अपना ये वाला वीडियो यहीं खत्म होगी। इसके आगे और क्वेश्चंस आएंगे जो कि इसका पार्ट 3 होगा। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है।